और चुनाव के बाद बात होगा, सारी बात होगा और सारी बात हो भी चुका है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बैठक हो रहा है, तो इसमें कोशिश का क्या बात है। देश के नेल्सन मंडेला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पूर्ण कोशिश है कि इस देश से इस बार बीजेपी मुक्त भारत होगा। जब जब आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने ठाना है, तब तब इस देश के प्रधानमंत्री को अपने पद से ही जाना पड़ा है। और बाबू लालू प्रसाद अकेले ही शेर हैं। शेर जब अकेले गरजता है तो कितना छाती जो है से हिल जाता है। लेकिन अभी तक बिहार वासियों के लिए, बिहार के लिए प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक सफल हुई, कई एजेंडों पर बातचीत हुई। किस तरीके से 2024 और 25 का चुनाव लड़ा जाएगा, बीजेपी को किस तरीके से हराया जाएगा, इस पर भी बातचीत हुई। लालू प्रसाद यादव ने भी अपने बातों को रखा और तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता थे उन्होंने लालू प्रसाद यादव की बातों को सुना भी और उनके जो चुटकुले अंदाज पे जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बातों को रखा तो हंसते भी नजर आए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामबृज सदा जी हैं, राजद के विधायक हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से कहा कि पीएम मोदी को इस बार हटाना है, तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने पटना से मुंबई जाने के क्रम में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नैरेटिव पर चढ़ेंगे, पर बीजेपी कह रही है कि लालू प्रसाद यादव दूसरे के सहारे पर तो खड़े होते हैं, कहाँ से पीएम मोदी के नैरेटिव तक हाथों को भी ले जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी जो बोले हैं वह सही बोले हैं। आपने देखा होगा जब जब आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने ठाना है, तब तब इस देश के प्रधानमंत्री को अपने पद से ही जाना पड़ा है। आज मैं आपको उदाहरण के तौर पर बोलना चाहता हूं। बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब बोलते हैं तो उसमें कहीं न कहीं कोई बात सच्चाई रहती है, तब बोलते हैं। आपने देखा कि इन्होंने 90 के दशक से आज तक किंग मेकर का भूमिका निभाए। बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको हटाने का काम किया, फिर दूसरे को बैठाने का काम किया। और जब जब देश पर संकट आया है, इस बिहार पर संकट आया है, और जब जब तब तब बाबू लालू प्रसाद यादव जी अपने अंदाज में देश के लिए खड़ा हुए हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हटाने की मुहिम नहीं है, यह देश बचाने की मुहिम है। जिस देश में हिंदू मुसलमान करता हो, जिस देश में धर्म के नाम पर लड़ाता हो, जिस देश में भाईचारा अमन चैन खत्म करने का काम करता हो, जिस देश में आदिवासी दलित महिलाओं को नंगे घुमाया जाता है, जिस देश में शुक्ला जी आदिवासियों के देह पर पेशाब करता है, इस देश को बचाने के लिए यह बाबू लालू प्रसाद यादव जी का मुहिम है। और बाबू लालू प्रसाद अकेले ही शेर हैं। शेर जब अकेले गरजता है तो कितना छाती जो है से हिल जाता है। बीजेपी विधायक नीरज बबलू कह रहे हैं कि भाई जब बैठ जाते हैं तो दो लोगों का सहारा लेना पड़ता है लालू जी को उठने के लिए, और वो पीएम मोदी को हटाने की और नैरेटिव पर चढ़ने की बात कर रहे हैं, शोभा नहीं दे रहा। शायद नीरज बबलू को यह बात को पता होना चाहिए, या उनको पता है या नहीं है। बाबू लालू प्रसाद यादव जी इस देश के नेल्सन मंडेला हैं। जिस तरह से नेल्सन मंडेला को 27 साल कैद किया गया था और फिर आके उन्होंने राष्ट्रपति बना देश के भलाई के लिए, उसी ढंग से हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी भारत देश का नेल्सन मंडेला है, इस देश का नेल्सन मंडेला है। और उनके ऊपर बीजेपी ने जो जुल्म किया वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वह बोलते हैं कि दो आदमी उनको उठाना पड़ता है, तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी के से सीख लेना चाहिए बीजेपी के लोगों को, और नीरज बबलू को भी सीख लेना चाहिए। इतना उम्र दराज होने के बाद भी अगर उनके ऊपर उनके अंदर हिम्मत और जज्बा है और बीजेपी के विरोध में विपक्ष को गोलबंद करने का काम किया है, तो इस बात को इशारा है, यह बात तय हो चुका है
कि इस बार इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे, उनको हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी हटा के दम लेंगे। और जब जब बिहार के धरती से आवाज़ उठा है, जब जब बिहार की धरती सुलगी है, जब जब बिहार की धरती अंगड़ाई ली है, तब तब इस देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ है। और इस बार भी बिहार की धरती अंगड़ाई ली है और हम लोगों के नेता के नेतृत्व में, आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार बीजेपी को जाना तय है, चाहे कोई कुछ बोल ले। लालू प्रसाद यादव जब भी बैठक होता है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बातें रखते हैं, अक्सर राहुल गांधी को खुश करने वाली बातें वो कहते हैं और कहते भी हैं कि खुश होइए राहुल गांधी जी, हम लोग आपके साथ हैं। आखिर नीतीश कुमार जी को खुश करने की बातें क्यों नहीं करते? देखिए, हम लोगों का जो महागठबंधन बना है, उस महागठबंधन के मुखिया आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं। और जहाँ तक ये खुश और नहीं खुश करने की बात है, आप जानते हैं कि हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी बहुत ऐसे सवाल हैं जिनको मजाकिया अंदाज में जो है जवाब देते हैं, तो लोग को उससे कुछ लग जाता है, लेकिन वैसा बात नहीं है। हम लोगों का जो मुहिम है, हम लोगों का जो नेता का मुहिम है, आपने देखा होगा इसमें खुश करने और नहीं खुश करने की कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बोले हैं हमको कुछ नहीं बनना है, इसमें खुश और ना खुश की कोई बात नहीं है। सभी लोग को मिलकर इस देश से बीजेपी को हटाना है, भगाना है और नरेंद्र मोदी को इस बार प्रधानमंत्री से हटाना है। तमाम विपक्ष के लोग खुश हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोगों के नेता चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष की तरफ से पीएम के लिए प्रोजेक्ट किए जाए, पीएम उम्मीदवार बने। हम लोग ही नहीं, बिहार के आम आवाम तमाम लोग चाहते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी बने। लेकिन महागठबंधन है, महागठबंधन में जो नेता हैं, जब चुनाव होगा, सीट शेयरिंग होगा, चुनाव जीतकर जब हम लोग आएंगे तो महागठबंधन के लोग फिर बैठ के तय करेंगे। लेकिन अभी तक बिहार वासियों के लिए, बिहार के लिए प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा, ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कम सीटें भी मिलेगी तो हम बेशक साथ हैं और सीट शेयरिंग को लेकर के आगे जो है वो बातचीत होनी चाहिए और बातचीत होगी, मगर क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंप्रोमाइज़ करने के मूड में हैं? आपको लगता है कि वो सीटों के आंकड़ों में जो है वो कंप्रोमाइज़ करेंगे, कम सीटों पर भी मान जाएंगे? देखिए, जब महागठबंधन बना है तो सब लोग को थोड़ा बहुत आगे पीछे होना ही पड़ेगा, चाहे हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी हो या बाबू तेजस्वी यादव जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो। यहाँ मुद्दा सीट का नहीं है, यहाँ मुद्दा सीट बंटवारा का नहीं है, यहाँ मुद्दा हम लोगों का नेता बाबू लालू प्रसाद और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का नहीं है। यहाँ मुद्दा है बीजेपी को हटाना है और इस देश को बचाना है। अक्सर हमने देखा है कि सीट शेयरिंग में जैसी बातें आती है तो गठबंधन टूट जाया करते हैं। महागठबंधन की भी परिस्थितियां चुनाव में अक्सर ऐसा बनते हुए देखा गया है, तो इस बार भी सीट शेयरिंग जो है वो जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें आराम से हो जाएगा सब कुछ? आराम से सीट शेयरिंग हो चुका है, अंदर अंदर बहुत अंदर हो चुका है, बहुत जल्द ही उसका खुलासा हो जाएगा। तीसरे बैठक में ही अंदर हो गया सीट शेयरिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत जल्द ही इनका खुलासा भी हो जाएगा। और हम लोगों के कोई भी नेता, चाहे हम लोगों के लेफ्ट के साथी हो, चाहे जदयू के साथी हो या कांग्रेस के साथी हो, कोई भी नाराज नहीं है। सबको सम्मान पूर्वक सीट दिया जाएगा और सबके मान सम्मान को ख्याल रखा जाएगा। यानी लालू प्रसाद यादव ने तीसरे बैठक में पूरा समीकरण बैठा दिया है? जी, एकदम समीकरण बैठ गया है, सिर्फ घोषणा होना बाकी है और उस समीकरण के तहत सभी लोग खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी, लेफ्ट के साथी जो हैं वो भी, और हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता साथी हैं वो भी। जब अंदर की बात आप बता रहे हैं तो यह भी बताइए कि क्या बड़े भाई और छोटे भाई की जो बातें होती है, तो क्या बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए पीएम दावेदारी के लिए भी अंदर कुछ खेमे में कुछ बातचीत की है, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए? अभी हम लोगों का बैठक महागठबंधन के चल रहा है। बड़े भाई ही छोटे भाई को
महागठबंधन के लिए इतना प्रेरित किया, और आज महागठबंधन का सफल मीटिंग भी हुआ जिसमें बहुत सारे दल था। तो कोई भी बड़ा भाई होगा वह छोटे भाई के लिए जरूर सोचेगा, उनका अरमान रहता है, सपना रहता है, दुआ रहता है कि छोटा भाई बहुत आगे तक बढ़े। बात तो वही गठबंधन में हो रहा है। अंतिम फैसला, अंतिम जो बैठक होगा, बात होगा जब हमने कहा कि चुनाव होगा, और चुनाव के बाद बात होगा, सारी बात होगा, और सारी बात हो भी चुका है। लालू जी कोशिश कर रहे हैं जब तक हम लोगों के नेता कोशिश नहीं कर रहे हैं तो इतना दल के नेता लोग कैसे महागठबंधन में जुट रहे हैं? नीतीश कुमार के लिए कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बैठक हो रहा है, तो इसमें कोशिश का क्या बात है? खुद हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी और देश के नेल्सन मंडेला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पूर्ण कोशिश है कि इस देश से इस बार बीजेपी मुक्त भारत होगा। तो आपने सुना, सीट शेयरिंग को लेकर भी सब कुछ साफ हो चुका है, जल्द ही खुलासा हो जाएगा। रामबृज सदा कहते नजर आ रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, तीसरी बैठक में ही सीट शेयरिंग को लेकर के बातें हो चुकी हैं। खैर, मगर अब सवाल है कि सीट शेयरिंग को लेकर अगर बातें हुई हैं तो जेडीयू, राजद और जो अन्य घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, उन्हें कितनी सीटें मिली हैं। खैर, तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।